नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर के अपडेट्स की। इंडस्ट्री के दिग्गज एक्सपर्ट्स के जरिए विस्तार से चर्चा करते हैं प्रॉपर्टी से जुड़े अहम मुद्दों पर। तो शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले बात बुलेट पॉइंट्स की। उत्तर प्रदेश रेरा ने 9 रियल्टी प्रमोटर्स पर लगाया 1,40,40,00,000 रुपए का जुर्माना। एनसीआर और लखनऊ के कई नामी डेवलपर्स पर पेनाल्टी। रेरा एक्ट के सेक्शन 38 के तहत कार्रवाई। देखिए यूपी रेरा चेयरमैन से विस्तृत चर्चा। बैंकों से ऊपर है घर खरीदारों का हित। बिल्डर के डिफॉल्ट पर अगर बैंक ने टेक ओवर किया प्रोजेक्ट तो टकराव की स्थिति में रेरा रहेगा प्रभावी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को किया तलब, राज्यों में रेरा की स्थिति बताने को कहा। बुलेट पॉइंट्स के बाद रुक करते हैं रियल ट्रेंड्स का। उत्तर प्रदेश रेरा ने 9 रियल एस्टेट कंपनियों पर 1,40,40,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल उत्तर प्रदेश रेरा की 84वीं बैठक हुई। इस बैठक में रेरा ने दिए अपने आदेशों की समीक्षा की और पाया कि कई डेवलपर्स ने रेरा के आदेशों का पालन किया ही नहीं, जबकि इसके लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया गया था। लिहाजा रेरा ने सेक्शन 38 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जुर्माना लगाया। इन डेवलपर्स में अंसल हाउसिंग, वेव मेगा सिटी और एटीएस डेवलपर जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। इस खबर पर और भी विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि सर, किन मामलों में इन 9 डेवलपर्स पर जुर्माना लगाया गया है, उद्देश्य क्या है और क्या सिर्फ यही डेवलपर्स थे जो रेरा के आदेशों को नहीं मान रहे थे या फिर लिस्ट अभी लंबी है, अभी और भी नाम हम आगे आते हुए देखेंगे जुर्माने के तौर पर? धन्यवाद दीपक जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया और मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे आज अपने साथ जोड़ा है। मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि इसमें देना चाहूंगा आपके सवाल का सीधे जवाब देने से पहले। जरूर सर, जरूर। पूरे हिंदुस्तान में जितनी कंप्लेंट्स दाखिल की गई है, भारत सरकार की वेबसाइट के अनुसार लगभग 38% कंप्लेंट्स उत्तर प्रदेश में है और इसका लगभग 75% एनसीआर एरिया में और 38% के सापेक्ष 40% पूरे हिंदुस्तान का डिस्पोजल उत्तर प्रदेश रेरा द्वारा किया गया है। इसमें सभी से हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। बहुत सारे बिल्डर्स जो हैं वो ये जो आदेश दिए जाते हैं उनका पालन कर रहे हैं और वो हम लोग निरंतर फॉलो अप भी कर रहे हैं। लेकिन जिन मामलों में अत्यधिक विलंब हो रहा है और पर्याप्त समय देने के बाद भी अगर उसका अनुपालन नहीं हो रहा, तो जैसा आपने कहा सेक्शन 38, सेक्शन 40 और सेक्शन 63 इसका प्रयोग करते हुए, इसमें धारा 38 अनुपालन से संबंधित है, 40 में कलेक्टर साहब के यहाँ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने का प्रावधान है और धारा 63 में अनुपालन न करने पर जो विभिन्न प्रावधान एक्ट के हैं उसमें जुर्माना लगाने का प्रावधान है। तो ये जो मामले ऐसे हैं जिसमें कि अत्यधिक विलंब हुआ है, उसमें पूर्व में भी हम लोगों ने पेनल्टी लगाई है और पेनल्टी खाली जो हमारे यहाँ कंप्लेंट दर्ज है उसके फॉलोअप के अलावा भी अगर नॉन कंप्लायंस है, जैसे क्वार्टरली क्यूपीआर दाखिल करनी हो, बिना रजिस्ट्रेशन के अगर किसी ने प्रोजेक्ट शुरू करा दिया है, इन सब चीजों के लिए भी जुर्माने का प्रावधान है। यहाँ तक कि बिना रजिस्ट्रेशन के अगर कोई प्लॉट्स या फ्लैट बेचता है तो उसमें 3 साल की सजा भी है। तो हम लोग अभी इसी क्रम में जिस जुर्माने की आपने बात की 1.5 करोड़ के करीब, ये जो बायर्स के ऑर्डर्स हैं उनकी नॉन कंप्लायंस से संबंधित है। इसमें पूर्व में भी हम लोगों ने जुर्माना लगाया है और आगे भी जो इस तरह के मामले आएंगे, अथॉरिटी को यह अधिकार है कि वो धारा 63 में और जुर्माना लगा सकते। सर, मेरा अगला सवाल ये होगा कि डेवलपर्स, अक्सर हम देखते हैं कि डेवलपर्स रेरा के आदेशों की नाफरमानी करते हैं। क्या वजह है इसकी? और जब से अपीलेट में मामले को ले जाने के लिए 100% जुर्माने की रकम जमा करने का नियम बना है, तब से मामलों के निपटान में तेजी कितनी आई है? देखिए, इसमें जो प्राविधान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में
क्लैरिफिकेशन भी दिया है। उस प्राविधान का तो तात्पर्य ये है कि अगर किसी बायर का पैसा किसी बिल्डर के पास है और रेरा अथॉरिटी ने उसके बारे में पैसा लौटाने का या ब्याज देने का आदेश किया है और उससे बिल्डर असंतुष्ट है, तो वो अपील करते समय उसको पैसा जमा कराना होगा अपील दायर करने से पहले। तो इससे दो चीजें होंगी, एक तो जो अनावश्यक अपील है वो समाप्त हो जाएगी और दूसरा, अगर यूपी रेरा का आदेश बहाल रखा जाता है तो वो धनराशि वहां उपलब्ध है और तुरंत ही वो बायर को उपलब्ध हो सकेगी। मैं समझता हूं गोइंग फॉरवर्ड इससे एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा। और जो प्रश्न आपने पूछा नाफरमानी वाला, इसमें देखिए जो बिल्डर लॉन्ग हॉल के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में है, उन्होंने तहे दिल से रेरा को स्वीकार किया है और उन बिल्डर्स के केसेस नॉन कंप्लायंस के अपेक्षाकृत बहुत कम है। बिल्कुल। कुछ हिस्टोरिकल रीजन है जिसकी वजह से, और उसके बारे में आप अक्सर कवरेज भी देते रहते हैं, तो मुझे कारण में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई कारण हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स हमारे या तो इनकम्प्लीट हैं या प्रमोटर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह की प्रोजेक्ट्स में ज्यादा समस्या आती है। सर, एक और मेरा सवाल ये होगा कि शिकायतों के निपटारे के लिहाज से यूपी रेरा अग्रणी राज्य है, अभी क्या स्थिति है? रजिस्ट्रेशन का डेटा क्या कहता है? शिकायतों के निपटान की औसत समय सीमा क्या होगी? देखिए, इसमें हम लोग नॉर्मली ये प्रयास कर रहे हैं कि 2 से 4 महीने के अंदर प्रकरण का निपटारा कर लिया जाए। आपकी संज्ञान में है कि यूपी रेरा पहला रेरा था भारतवर्ष में जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लेंट रजिस्टर करने की व्यवस्था शुरू में हुई थी और पहला ही रेरा था जिसमें जनवरी 2020 में ई कोर्ट्स की व्यवस्था की। इस व्यवस्था के लागू हो जाने से चीजें बहुत सुचारू हो गई हैं। इस पूरे कोविड काल में हम लोगों की पूरी कार्यवाही विधिवत चलती रही, केस भी रजिस्टर होते रहे, डिस्पोजल भी होता रहा और जो एवरेज हम लोगों का है वो 3 से 4 महीने में प्रकरण का हम लोग अंतिम निस्तारण कर पाते हैं। और यही वजह है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कंप्लेंट होने के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन के प्रोपोर्शन में हम लोग बेहतर हैं अन्य राज्यों के मुकाबले। बिल्कुल सर, गौर करने वाली बात यह है कि जिस मात्रा में एनसीआर के यूपी वाले हिस्से में रियल्टी प्रोजेक्ट्स के विवाद देखने को मिलते हैं, उसी मात्रा में विवादों को हल करने के प्रयास भी यूपी रेरा की ओर से देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका राजीव सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आप ये मैसेज दे रहे हैं इसके लिए आभार।